हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एमवी एकेडमी की आज की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि AWES का नोटिफिकेशन आया है TGT, PGT और PRT का। देखिए जैसे आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं। देयर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल लोकेटेड इन वेरियस कैंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, मतलब 136 आर्मी स्कूल हैं तो और 8700 टीचर्स ऑन द रोल्स ऑफ दिस स्कूल अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैकेंसी हैं। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर क्या है इसका, कि सबसे पहला आपका स्टेज फर्स्ट में क्या होगा कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। कैसा होगा? एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड ऑन 19 एंड 20 Feb। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि 19 और 20 फरवरी को होगा। ठीक है, दिस शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय एन एजेंसी आइडेंटिफाइड बाय HQAWES सेंट्रली। ठीक है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है इन शॉर्ट। ठीक है, और बाकी आपकी क्या है इन्फॉर्मेशन की, दोज हु क्वालिफाई इन दिस स्टेज विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स पिक अप अ टीचिंग जॉब विद इन 3 years। मतलब ये 3 साल के लिए वैलिड है आपका जो ये स्कोर कार्ड होगा। ठीक है, स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक, इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट्स द फॉलोइंग में ऑल्सो अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या क्या होगा? होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स, दोज desirous of upgrading themselves for candidates holding scorecards of TGT may now want to obtain a card for PGT having acquired additional qualification। अब देखिए मतलब TGT की क्वालिफिकेशन अलग है, PGT की क्वालिफिकेशन अलग है। ठीक, please note that holding a scorecard by itself does not entitle a candidates for an appointment as teacher in any army public school. It only renders the candidate eligible फॉर स्टेज 2 and 3 फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए ये स्कोर कार्ड किसी भी तरीके का ये नहीं कि आपको कहीं से अपॉइंटमेंट तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसके लिए वैलिड हो गए, किसके लिए? स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए। स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा और स्टेज 3 में आपका इवैल्यूएशन होगा। किस चीज़ का? टीचिंग स्किल का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। देखिए एलिजिबिलिटी में कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं आपसे मांगा गया है, बट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मीन्स आपसे टाइपिंग कराई जा सकती है वहाँ पे इंटरव्यू में। ठीक है, अब देखिए स्टेज 2 and 3 विल बी हेल्ड इन टेंडेम अंडर द एजिस ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट हेडक्वार्टर कमांड स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड एज पर CBSE AWS रूल्स। जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो CBSE या AWES के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, द इंटरव्यू शैल बी फॉर अ ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर रेगुलर कैटेगरी में बी अपॉइंटेड इन एनी ऑफ द स्कूल्स इन दैट क्लस्टर। ठीक है, बाकी और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये समझ लीजिए कि क्या है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। क्लियर? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 19 एंड 20 Feb को होगा जो कि ऑनलाइन होगा। इसके बाद देखिए ये मेन चीज़ है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कि PGT के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना है 50 मार्क्स के साथ। ठीक है, और BEd होना चाहिए। TGT में क्या है कि आपका ग्रेजुएशन 50 मार्क्स के साथ हो और BEd हो। PRT में आपका ग्रेजुएशन हो 50 मार्क्स की से और 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और BEd 50% उसमें भी चाहिए। ओवरऑल सब में 50% चाहिए। ठीक, अ पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस दैन aggregate 50% marks in graduation but aggregate 50 marks in post graduation and also 50% marks in the subject applied or shall also be eligible। मतलब अगर आपके BA में 50% नहीं है बट आपने MA में 50% ग्रेस्प किए हैं तो आप PGT का फॉर्म डाल सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है PGT को। ठीक है, ओके। अब देखो फ्रेश कैंडिडेट्स का क्या है एज का, below 40 years। In the case of Delhi schools, the candidate should be in the age bracket as per DSEA and R। ठीक है, एक्सपीरियंसड कैंडिडेट, जो एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है? मोर देन 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 years। उनके लिए एज है 57 years के नीचे।
CTET TET is not mandatory for appearing in the online screening test. However, CTET TET conducted by central state government is mandatory for appointment as TGTs and PRTs. Those not qualified in CTET and TET but found fit in all other respects may be considered for appointment and vacancy. ये अच्छी चीज़ है भाई कि CTET और TET इसमें mandatory नहीं है. Candidates are required to ensure that they fulfill NCTE rules, regulations, and notification for minimum qualification and Appendix 7th of CBSE affiliation. Clear? Aggregate percentage will be based on the marks of the entire duration of graduation, post graduation. ये सब कुछ इतना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है. मेथड क्या है? टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द MCQ फॉर्मेट. ठीक है. द क्वेश्चन विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक. अ डिटेल्ड ब्लू प्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज गिवन एट एनेक्सर 4. ठीक. यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, MCQ फॉर्मेट होगा और मतलब A4 शीट में होगा. इसके बाद क्या है? PGT TGT कैंडिडेट्स हु फॉल इन पार्ट B बट पास पार्ट A may opt to take their scorecard for PRT subject to meeting other qualification. मतलब आप पार्ट बी में पास नहीं होते हैं और ए में पास हो जाते हैं तो आपको स्कोर कार्ड जो मिलेगा वो PRT सब्जेक्ट के लिए आपको वैलिड होगा. स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100. ठीक. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है भाई, ये समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग है बट 1/4 की है. 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तब कहीं जाके आपका एक सही आंसर का मार्क्स कट हो जाएगा. ठीक. पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट्स हैव द फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन इन द ऑर्डर दैट दे प्रेफर. ए और बी एक साथ आपके सामने आएंगे और आप फ्री हैं कि आप कौन सा पहले करना चाहते हैं. ठीक. टू क्वालिफाई द कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर मिनिमम 50% इन मार्क्स ईच पार्ट. मतलब हर पार्ट में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए. एग्ज़ाम फीस क्या है? 385 है बट ये सब जनरल की है मे बी. ठीक. इसके बाद चलिए ये सब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है. मॉक टेस्ट ऑनलाइन फैमिली ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए. एडमिट कार्ड भी आपका ऑनलाइन इशू होगा. एग्ज़ाम रिजल्ट विल बी अपलोड ऑन द सेम पोर्टल विद इन 30 डेज़. मतलब 30 दिन बाद अपलोड होगा. ठीक है. अब देखिए ये डेट्स कुछ समझ लीजिए, टाइमलाइंस. रजिस्ट्रेशन कब है? 7 जनवरी 2022 टू 28 जनवरी, यानी 7 जनवरी से 28 जनवरी तक कर सकते हैं. एडमिट कार्ड आपका 10 फरवरी तक आ जाएगा. एग्ज़ाम आपका 19 एंड 20 फेब को है और रिज़ल्ट आपका 28 फेब को आ रहा है. पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट वैसे उसमें तो सरकारी रिजल्ट में नोटिफाइड सून दिखा रहे हैं. ठीक है. ओके ओके ओके. नेक्स्ट देखिए अब इसमें ये सारे स्कूल्स की लिस्ट है. APS पुणे में है, किरकी है, डिज़ी है, गंगटोक है, दार्जिलिंग है, तेजपुर है और अल्मोड़ा है, हेमपुर है. ऐसे सारे स्कूल्स की लिस्ट है. ये इंग्लिश में है. TGT PGT बोथ, हिंदी में भी दोनों हैं. संस्कृत में PGT में कोई वैकेंसी नहीं, सिर्फ TGT में है. हिस्ट्री में दोनों में है, ज्योग्राफी में दोनों में है. मतलब अब बायोटेक्नोलॉजी में PGT में नहीं है, साइकोलॉजी में PGT में नहीं है, कॉमर्स में भी PGT में नहीं है, होम साइंस में भी PGT में नहीं है. ठीक है. अब देखिए ये तो आपका एजुकेशनल हो गया. ठीक है, कोई नहीं. देखिए ये सारी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दिस. अब देखिए सेक्शन ए में क्या है. सेक्शन ए में बेसिक GK है 35%. 28 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 28 आपका GK मिलेगा. GK में क्या होगा? जनरल अवेयरनेस होगी, सोशल साइंस पे बेस्ड होगी. ठीक है. उस पर फिर मेंटल एबिलिटी है और कॉम्प्रिहेंशन है. फिर आपका करंट अफेयर्स आता है जिसमें 28 क्वेश्चन होंगे जो कि 29 से 56 तक होंगे. नेशनल लेवल करंट अफेयर्स होगा, इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर्स होगा और इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे. सेक्शन सी में क्या है कि BEd और टीचिंग प्रैक्टिस है. कितने क्वेश्चन है? 57 से 80 तक. कौन कौन से होंगे? यानी कि जैसे पेडागॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इन्फोटेक वगैरह जैसे क्वेश्चन है. अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 42 तक नॉलेज बेस्ड है और एप्लीकेशन बेस्ड है. ठीक है. ओके. यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 120 मिलेंगे. ठीक है.
सो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन रही। बाकी सब्जेक्ट का जो है कि किस पार्ट से कौन सा कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसका टॉपिक क्या क्या होगा, इसका आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। आई विल अपलोड इट वेरी सून। ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से सबको फॉर्म फिल करना चाहिए, अपना लक आजमाने में कोई दिक्कत